क्या सोचा था आदिवासी हासिल में नहीं आएगा, ऐसा गलत। आदिवासी, दलित, ओबीसी को डराएगा, उसको तोड़ने के लिए कांति आदिवासी हासिल में आएगा और आप सभी को जोड़ने के लिए कांति आदिवासी हासिल में आएगा। हासिल क्या, हम तो पूरे राज्य में घूमते हैं, राज्य क्या, हम तो पूरे देश में जाते हैं। आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और साथ में जो भी ब्राह्मण बनिए, राजपूत, जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी आवाज भी हम लोग उठाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को जोहार करता हूं, जय भीम करता हूं, जय आदिवासी कहता हूं और जय भीम प्रदेश कहता हूं। मेरी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बालिका है, जरा खड़ी हो जाए। मेरा आप तो सही, इधर आओ, आप बैठ जाओ। मैं इनका नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है? संजू। संजू, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट एक सरकारी है? आपको किसने मारा? केलाजी टीचर ने। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7वीं क्लास में। कितना मारा? नराई मारा, मतलब बहुत सारा मारा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आपका मेवाड़ी आती है, नराई मारा। मारवाड़ी जो भी है उसका। तो क्या वो टीचर के खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई बेटा? बैठ जाइए। सुन लीजिए, आपके समाज की ये हालत है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है और आप खाट में चुपचाप बैठे हुए हैं। सोचो, कोई नहीं आएगा, उनको चले जाओ। एक बच्ची को मारा जा रहा है, 2 बच्चों को मारा जा रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। भील खाट में सोए, दलित खाट में सोए, गुजर की बच्ची को भट्टी के अंदर डाल के रेप करके मार दिया। आपका भिलवाड़ा के अंदर वो भी वर्ग में आता है, वो भी सोया है। सोते हो, एक पिक्चर देखी थी अपना पटाखी, क्रांतिवीर, उसमें क्या बोलता है? मैं किसको जगाने के लिए आया हूं? कीड़ा मकोड़ा की तो रख दो आप लोग। बोला था कि बोला था? तो हम किसके जगाने के लिए आए हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? पुलिस वालों से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों से लड़ेंगे। अगर हमारे साथ में कुछ शोषण अत्याचार हो गया, मान लीजिए हमको गोली मार दी या किसी ने हमको मारने का प्रयास किया, तो क्या तुम दौड़ के आओगे? क्या आओगे? क्या मुझे बताओ। ये सांगा साहब आए हैं, ये राजू भाई आए हैं, रास्ते में उनको किसने रोका, तो क्या आपका समाज उनके लिए उठ खड़ा होगा? क्या नहीं आएगा। आपको जगाने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से नहीं आएगा, आजू बाजू से नहीं आएगा। आपको खुद को जागना होगा, तो ही आप। मैं रास्ते में आ रहा था, बहुत सारे लोग नारे लगा रहे थे, जय भीम जय भीम। भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, संविधान बनाने के बाद उनके साथ में शोषण अत्याचार अन्याय हुआ, सुराज्यत हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं कहना नहीं चाहता इस मंच के ऊपर कह देता हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक विशेष धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं उस धर्म में मरना नहीं चाहता। आप ताली बजाने वाले के घर में आके देखेंगे तो एक छोटा सा ताक होगा, उस ताक के अंदर हजारों की मूर्तियां स्पष्ट होंगी और फिर कहते हो जय बाबा साहब, जय भीम। फालतू नाटक करते हो ना।
हमको क्या अंडे अंडे समझेगा क्या? मैं सही बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं कहना चाहता हूं ये आपका भिलवाड़ा है, राजा बलराज की धरती है। अभी अमित भाई खराड़ी उमदा खराड़ी की धरती से आए हैं, मैं भी भील राजा डोंगर बरंडा की धरती से डोंगरपुर से आया हूं। हमने वहां भील राजा डोंगर बरंडा की मूर्ति लगाने की मांग की, तो आज की वर्तमान सरकार जो भजनलाल सरकार है भजन गाने वाली, उसने डोंगर बरंडा राजा पालवी राजा किया एक मेमोरम बोलते क्या बोलते उसको मेमोरम बनाने का घोषणा कर डाली। कालीबाई कलासवा की घोषणा कर डाली। उनकी घोषणा कर डाली। तो क्या भीलवाड़ा के लोग मिलकर राजा भद्राज की मूर्ति के लिए आप लोग बातें कर सकते हैं? विजय सिंह प्रतीक की मूर्ति बहुत बड़ी लगे, ये बात नहीं कर सकते? और बाबा साहब की मूर्ति तो पूरे देश में लग चुकी है। ये फालतू की बकवास जो भी आके IBCID जो भी आए हैं, आपकी रिपोर्ट भेज दो, केंद्र को भेज दो, जयपुर भेज दो, जहां भेजना हो भेज दो। हम कहना चाहते हैं जिसने संविधान बनाया उस संविधान वाले की मूर्ति लगाने के लिए तुम्हारे पास हम लोग परमिशन लेने के आएंगे क्या? ये भूल जाओ, कोई परमिशन लेने आपके पास नहीं आएगा। आपको हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। जिस दिन ये लोग मूर्ति बनाएंगे, अगर एक को भी खरोच आ गई तो पूरा भील प्रदेश भीलवाड़ा में जो कारवा है वो आपने थोड़ा सा मानगढ़ के ऊपर देख लिया। बांसवाड़ा के अंदर जहां लाखों की संख्या में लोग आए थे, लाखों की संख्या में लोग आए थे। और ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है। मैं कहता हूं अगर यहाँ पे किसी OBC, SC, माइनॉरिटी, भील, आदिवासी को अगर खरोच भी आए तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे लाठी मारो, मुझे गोली मारो। सुन लो पुलिस वालों, मुझे मारो, मुझे गोली मारो। लेकिन मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे माइनॉरिटी, मेरे OBC के साथ में अगर एक खरोच भी आई तो हम लोग रोडों पे उतर के जयपुर तक जाने का मामला रखते हैं। ये आदिवासी को, दलित को, माइनॉरिटी को, OBC को कमजोर मत समझिएगा। इनकी वजह से ही आपका देश चल रहा है। और जिस दिन ये लोग जाग गए उस दिन आप लोग तिल मिला जाओगे, तिल मिला जाओगे। तिल मिलाने में कोई आपको समय नहीं लगेगा। मैं सबसे पहले तो जो बोल गया, मैं कहना चाहता हूं भीलवाड़ा के अंदर सुनिए वो कैसे करना चाहिए, साइड कर जाइए। भीलवाड़ा के अंदर छोटे मोटे आपके जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में जैसे आसीन है, आसीन में 35% आदिवासी है। कितना है? भील है। 35% भील लोग हैं, 30% आपके गुर्जर लोग हैं। कितना है? 30% गुर्जर लोग हैं और 30% ही आपके दलित लोग हैं, SC समाज के लोग हैं। और 2 या 3% माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। 1, 2, 3% जो भी है, ठीक है। इसके बाद में 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो सिस्टम द्वारा सताए हुए लोग हैं। जिस चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बलिया हो, चाहे राजपूत हो, जो सिस्टम द्वारा सताए हुए लोग हैं, वो लोग अगर हमारे साथ में आ गए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोग ताली मत बजाइएगा। ताली बजा के ही आपने आपका कल्याण करवा लिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
जिस प्रकार से हमने मेरे और हमारे वहां के समुदाय के लोगों ने गंगेपुर बांसवाड़ा प्रताप गंगेपुर के लोगों ने राजकुमार रोध को संसद के अंदर भेजा। ताली बजाइए, मैं पूरी बात करने के बाद समझ। संसद में राजकुमार को भेजा, वो गरीब परिवार का लड़का, झोपड़ी से आया हुआ लड़का, पहली बार हमने जयपुर भेजा। उसके बाद में उसका छोटा मोटा मकान बनाया, प्लास्टर बाकी है। अभी आपका दरियावार में था जंडावर को, उमेश डामोर को, और बांसवाड़ा के अंदर पटेल लगा था, लेकिन वो पटेल नहीं है। पटेल एक पदवी है, जैसे गमेती होते हैं अपने, गमेती कोई जात नहीं है, फिलो में गमेती एक पदवी है। जैसे उसको भेजा, राजकुमार को संसद भेजा। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका यहाँ का माइनॉरिटी, शोषित वंचित पीड़ित लोग, गुर्जर लोग, ओबीसी और आपका एससी लोग और भील लोग अगर एक मुट्ठी में रहे तो जयपुर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी का वोट भी नहीं रोक सकता, कांग्रेस की वोट भी नहीं रोक सकता। जयपुर भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन आपने किया कि आज तक दिल्ली भेज दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो आपकी हर रोज चुकाई करते हैं, जो हर रोज मारते हैं, जो घोड़ी से नीचे उतारते हैं, ऐसे लोगों को आपने दिल्ली भेज दिया और कुछ ऐसे लोगों को जयपुर भेज दिया। और आप लोग न्याय की भीख मांगते हैं, मेरे साथ में ये हो जाएगा, मेरे साथ में वो हो गया, मेरे समाज ये हो गया। गलत, इसके जिम्मेदार अपन स्वयं है। अगर अपन लोगों ने उन लोगों को वोट देना बंद कर दिया, मना कर दिया, तेरे को वोट नहीं दूंगा, क्या करेगा तुझा? तो क्या करेगा? वोट जबरदस्ती ले लेगा क्या? आपके पास वो ताकत है, कुदरत ने वो ताकत दी है, बाबा साहब ने वो ताकत दी है, लोकतंत्र ने वो ताकत दी है, जो आपकी बड़ी बड़ी सत्ताएं आपके अंगूठे के नीचे हिल सकती है, टैं 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 करके। मशीनरी में आप दबा देंगे। लेकिन एक चीज आप लोग मैं आज सरेआम बोल के जा रहा हूँ, या राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन बोल के जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता हूँ? चुनाव के 2 दिन पहले दलितों के घर, आदिवासियों के घर, ओबीसी के घर, गंगानगर शुगर मिल का पोटली आती है, आपके घर भेज दी जाती है। दारू आता है, नकली दारू, वो आपके घर भेज दिया जाता है। मेरे वहां तो अभी मतलब एक एमएलए ने बाहर से 3 ट्रक बकरे बुलाए, ट्रक भर के बकरे बुलाए, और वो कसाई खटिक के पास काट के हर घर के अंदर खट 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 कर बजाया, बोलो बाहर निकलो भाई, क्या है? अरे अपने एमएलए साहब ने आपके लिए मीट बेची। ये ऐसा भरा थाली लाओ, थाली रख दिया, और पास एक आदमी और था, इसके लिए बनाने के लिए तेल है कि मिर्ची है कि ना, साहब इधर नहीं है, हमारे नहीं है। तो उसने क्या किया, 1000-500 रुपए निकाल के दे, ये एमएलए साहब निकल जाए। फिर शाम को आराम से वो मीट पकी, एक बाइक वाला और आया, फिर कर कर बजा, ए भाई आप हमारी भाषा बोलते, तुम्हारी शीशी आवे की मीट आवे की? हाँ अभी गई। तो पीने का दिया किसी ने? ना नहीं दिया। 2 बोतल और एमएलए साहब ने बेची, और वो 2 बोतल दारू मीट खा के, और अपना जो अमूल्य मत था, अपना विचार था, जो हमारा रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा और हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देगा, वही वोट आपने दारू की बोतल में, आधा किलो मीट मच्छी में, और 100 रुपये 1000 रुपये के एवज में आपने बेच दिया, जिसकी वजह से आपका आज तक पिछले साल से भला नहीं हो पा रहा है। अगर जिस दिन आपने छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे ये दारू बोतल जाए यहाँ से, और जो भी दारू बोतल बांटने आए उसको आपने जूते निकाल के उसकी माला पहनाई या जूते से मारना चालू कर दिया, उस दिन आपको बुलाया जाएगा। यही साहब बाबा साहब बोल के गए थे। संविधान सभा में हमारे 5 आदिवासी 6 आदिवासी थे, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा भी आदिवासी झारखंड के थे, और उन्होंने आदिवासियों के लिए बात रखी थी कि हमको जनजाति नहीं बोला जाए, हमको आदिवासी शब्द नहीं बोला जाए। लेकिन जिस दिन संविधान सभा में आपके हमारे ये जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे, उस दिन प्रस्ताव पारित कर दिया और हमको जनजाति शब्द से नवाजा गया, जिसकी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
बात कहने की बहुत सारी है। ये हमारे सान्ना साहब, हमारे राजू भाई साहब, ये कितनी दूर से आए हैं, क्या उनको कोई आप लोग तनख्वाह देने वाले हो क्या? इनके मन में, इनके दिलो दिमाग में एक टीस है, एक दुख है, एक दर्द है कि आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी ये सारे के सारे 1 बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है, कुछ भी है, लेकिन ये किसान कौन है और इनको भी उनका एमएसपी मिलना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करे तो उनका भी जितना भी अधिकार मिलना चाहिए। ये बात कहने के लिए आया है। और दूसरी बात, मैं आप जितने भी भिलवाड़ा के साथी हो उनके कह के जाना चाहता हूं, जो पुराना मेवाड़ था, अपना पुराना मेवाड़ था, कोई मुसलमान साथी भी आए हैं, इसके अंदर पुराने मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप को बचाने के लिए हमारे राणा फुंजा भील ने बलिदान दिया, वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, हल्दी गली का युद्ध लड़े, उसमें हकीम खां सूरी भी था सेनापति। कहाँ के मुस्लिम भाई आए गए हमारे बीच में? किसी अकेले की वजह से नहीं थे, गुजर भी थे, ओबीसी भी थे, माइनॉरिटी भी थे, सारे ने मिलके ये पुराने मेवाड़ को बचाने का काम किया। तो आज क्या हम लोग, ये हमारा जो पुराना मेवाड़ है तत्कालीन समय में था, उसको हम आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। अगर हमारा नया स्टेट की डिमांड चल रही है, फिर प्रदेश की बात चल रही है, राजस्थान में गोड़ी से नीचे उतारा जाता है, जातिवाद किया जाता है, धर्मवाद के तहत आपको बाहर फेंका जाता है, तो हम लोग आपको बिल प्रदेश में लेने का संकल्प लेते हैं और आप लोग बिल प्रदेश के साथ में रहोगे। आपको कोई सताएगा नहीं, कोई आपको रुलाएगा नहीं, इसलिए पूरा भिलवाड़ा बिल प्रदेश की टेरिटरी में आएगा, क्योंकि भिलवाड़ा का हम छोड़ ही नहीं सकते। भील शब्द से ही भिलवाड़ा बना है और हमें गर्व होता है। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, भील, भीलनोवाड़ू, मतलब अपनी भाषा भीलों में कहते हैं, हमारे भील में कहते हैं भीलनोवाड़ू, वाड़ा मतलब अपना खेत। ये यहाँ पूरा भीलवाड़ा है, वो भीलों का खेत था, भीलों के छोटे छोटे खेत थे, इसकी वजह से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए हम आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं। और दूसरी बात कह के जाना चाहता हूँ, कोई आदमी, कोई बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं, बाइक चलाते हैं, उनका पिछवाड़ा खत्म हो गया, जो बाइक चलाते हैं उनका आज की तारीख में घर में खाने का नहीं है, 2-2 लाख की बाइक चलाते हैं, अगर वो गैर संवैधानिक काम करेंगे, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ऐसे व्यक्ति के साथ में कतई साथ देने वाले नहीं है। जो आदमी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा, अगर उसके साथ में शोषण अत्याचार होगा तो हमारे ग्रुप के श्री सांगा भी आएंगे, राजू भाई भी आएंगे, और अब हम लोग कम आए हैं। आने वाले समय मध्य प्रदेश, गुजरात आदि इलाकों से पूरे प्रदेश से बुलाएंगे। और काम खुल के सुन लीजिए पुलिस वाले भाई, आप बता दीजिए आगे आपके आईजी साहब को, आपके कमिश्नर साहब को भेज दीजिए जयपुर, रिपोर्ट भेज दीजिए। हमारे बच्चे को नंगे करके मारने वाले उस पुलिसकर्मी को अगर आपने सस्पेंड नहीं किया तो आने वाले और शिक्षा विभाग के कोई साथी आए हो, आईबीसीआईडी का कोई साथी आया हो, मेरा वीडियो लेके जाए और आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पकड़ दे। अगर है मदन दिलावर में हिम्मत तो हमसे डिस्कस करें, हमसे बात करें। इस बच्ची को मारने वाला जो टीचर था उसको तत्काल सस्पेंड नहीं किया गया तो भिलवाड़ा में भीलों का मेला होगा। इसलिए जो आईबीसीआईडी के लोग आए हैं वो नोट करके ले जाए, आज के आज आपके शिक्षा मंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर भेज दो। वो ऐसा टीचर हमारे इलाके में चाहिए नहीं है। आज एससी को मारा है, कल आदिवासी भील को मारेगा और ओबीसी समझते हो कि हमको नहीं मारेगा, गलत। अगला नंबर ओबीसी का आने वाला है। आज देश के अंदर दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, और ओबीसी कुछ लोग समझते हैं नहीं हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम सब कुछ नहीं, हम लोग ज्यादा है। तीसरा नंबर तो आपका ही आने वाला है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दिन
उनके कार्यशाला में कहा, इस देश के अंदर जितनी भी जेलें हैं, उस जेल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो वो आदिवासी है। और एक हमारे राष्ट्रपति होके भी कुछ नहीं हो रहा। उससे पहले आपके शायद माइनॉरिटी के थे, उससे पहले दलित के थे, कोई हमारा भला नहीं कर गया, उपराष्ट्रपति कोई भला नहीं करके गया। इसलिए इस लोकतंत्र के मंदिर की सत्ता में हमको काबिज होना पड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा। आप हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, उज्जैन जाते हो, न जाने आप लोग कौन से पहाड़ों पर जाते हो। जो पहाड़ों पे देवी देवता बिठाए हैं वो आदिवासी दलितों ने बिठाए हैं। नीचे जो आप धरातल में बिठाए हैं वो किसी और ने बिठाए हैं, चोटी वाले लोगों ने बिठाए हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, आप लोग इन काशी मथुरा ये सब जगह छोड़ दीजिए, और जिस दिन आपका दलित आदिवासी ओबीसी और आपका माइनॉरिटी और जो शोषित वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अगर वो एक मुश्त एक मुट्ठी में आ गए और वो सत्ता के मंदिर, यानी जयपुर के अंदर सत्ता का मंदिर है, दिल्ली के अंदर सत्ता का मंदिर है, उस सत्ता के मंदिर के ऊपर आपका कब्जा हो गया तो आपके समाज को कोई भी आदमी हरा नहीं सकता, कोई भी आदमी डरा नहीं सकता। ये बात बाबा साहब लेके गए। और हम एक दिन बाबा साहब जयंती के ऊपर डीजे ला लिए, डांस कर लिया, जय भीम नारे लगा लिए। इससे काम नहीं होने वाला मेरे भाइयों। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, तो बाबा साहब के कई सिद्धांतों पर चलना होगा। और दूसरी एक बात मुझे याद आ गई, कुछ समय पहले आपके नरेंद्र भाई मोदी, में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसलिए उनका नाम लेना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव का एक आप वीडियो देखते होंगे, वो बड़ा हंसाऊ वीडियो है, बिजली आई बिजली गई। ऐसा वीडियो देखा आपने कभी? वो कौन बोलता है? नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं, उसकी नकल उतारते हैं लालू प्रसाद यादव, बिजली आई बिजली गई, अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए नष्ट पड़ जाएगी, ऐसा लालू प्रसाद यादव बोलते। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं गरीब लोगों को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में जमा कराऊंगा। क्या 15 लाख रुपया आपके खाते में आए? नहीं आए तो काहे को वोट दिया बीजेपी को भाई? काहे को प्रधानमंत्री बना दिया? अभी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, गरीबों को रोटी नहीं मिल रही है, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, गरीबों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। मैं अपनी बात को एक बार बांसवाड़ा की ओर ले जाता हूँ। बांसवाड़ा के अंदर परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे आदिवासियों को वहां से भगाया जा रहा है। और वहां पर लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया तो पुलिस वालों ने आंसू गैस छोड़े और वहां पे आदिवासियों को डंडे बरसाए। तो अगर सरकार इतनी हितैषी है तो परमाणु बिजली घर काय को लगाती है? हमारे वहां तो बड़े बड़े पहाड़ है, हर पहाड़ पर सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाए तो पूरे राजस्थान को बिजली फ्री मिल सकती है। ये हमारे से ताकत है, सरकार की मंशा नहीं। सरकार की मंशा क्या है? दलितों को फटाफट मारो, खत्म करो इन लोगों को, ये कीड़े मकोड़े हो गए। आदिवासी को फटाफट मारो, ये कीड़े मकोड़े हो गए। थोड़े से बड़े बड़े हैं, ओबीसी है, इनको फटाफट मारो, क्योंकि आदिवासी मर जाएंगे, दलित मर जाएंगे तो ओबीसी फिर फंड उठाएगा, तो ओबीसी को मारो। मुसलमान को वैसे ही आपका आतंकवादी है, पाकिस्तानी ऐसा करके मारा जा रहा है। और हमारे भाई ये बैठे हुए बीच में पगड़ी वाले, मेरी भी पगड़ी है, क्या मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्या? पगड़ी हमारी शान है, ये ताज है, हमारा मुकुट है, ये काम है हमारा। इस काम की इज्जत आप सबको करनी है। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, आपने गीत सुना होगा, उसमें वो भी कहते हैं वाहेगुरु जी फतेह वाहेगुरु जी खालसा, ऐसा एक नारा भी है। तो आप लोगों को आपके बच्चों के अंदर वो गुण पैदा करने हैं,
मैं अंत में शिक्षा की ओर बढ़ के अपनी बात को विराम दूंगा। जो भी आदिवासी के बच्चे हैं, जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो आप 8 दिन के अंदर स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट लीजिए और बच्चे बराबर आ रहे नहीं आ रहे उसका भी आप लोग मौका मुआयना कीजिए। और बच्चे को टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए आप लोगों ने या अर्जी का नाम किया, तो क्या जब संविधान बना था, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, तब आसिफ के अंदर नगर पालिका थी क्या? अरे बताओ तो सही। 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ, उससे पहले 1948 के अंदर संविधान बनना चालू हुआ, और उस समय आसिफ के अंदर नगर पालिका थी क्या? नगर पालिका नहीं थी, तब काहे को बीच में टांग अड़ा रही है बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए? चुपचाप अपने घर बैठ जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये लड़ाई हमको ऐसे करके नहीं जीतनी है, ये लड़ाई हमको, ये हमारे बीच में बैठे अखिल जी एडवोकेट और एडवोकेट और बैठे हुए हैं, ऐसे एडवोकेटों को आगे बढ़ाना है। और ये एडवोकेट मात्र मैं कहना चाहता हूँ, ये एडवोकेट भाई हैं, वो आपसे खाली वकालतनामा साइन कराने के जो कागज होंगे वही पैसे लेंगे, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लेंगे। और आपको फाइट करनी है, लड़ाई लड़नी है। मैं एक बात और कह के देना चाहता हूँ, जब हमने जयपाल सिंह मुंडा जयंती मनाने के लिए डूंगरपुर में कलेक्टर को, एसपी को, सबको स्वीकृति मांगी, उन्होंने कहा जयपाल सिंह मुंडा कौन था हम नहीं जानते और ये आम व्यवहार में नहीं आता। तो हमको बड़ा आया गुस्सा, हट साला कौन आता कलेक्टर, हट साला कौन आता एसपी। हमने कहा हमको जाना पड़ेगा हाईकोर्ट। चंदा मांगा समाज की ओर से 25,000 रुपया चंदा हुआ, 20,000 जाके हमने वकील साहब को दिया, 5,000 हमारा किराया हुआ और 10-15 दिन के अंदर फैसला आ गया। ये आपका मरा जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा निर्माता के सदस्य थे, उनकी जयंती मनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कलेक्टर को तामील किया गया, एसपी को तामील किया गया, उनसे सवाल जवाब मांगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपका नगर पालिका का कोई अध्यक्ष है, कोई आपका डीवाईएफआई है, कोई आपका यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर, जो भी कहते पुलिस वाले जितने भी रैंक के लोग हैं, अगर वो कहते हैं इनके नाम से आप लोग कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करो और उनकी केस या चोट पड़ेगी तो उनको चला जाएगा। तो संविधान बना तब यहाँ की नगर पालिका थी नहीं, तो काहे को हमारे बीच में टांग लाते भाई। और जो मैं लास्ट में और बात करके अपनी बात को विराम करूंगा, इस बच्ची के साथ में टीचर का नाम क्या था? कैलाश जोशी, तिलक तराजू तरवार वाले कैलाश जोशी को तत्काल से सस्पेंड नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे जिलों में ज्ञापन दिलाएंगे। अगर कैलाश जोशी उसी स्कूल में पढ़ाता नजर आया तो बहुत बुरा होगा। इसी आशा विश्वास के साथ में मुझे आशा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और आपका IBCID हमारी रिपोर्ट आगे भेजेगी। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथी एक जगदीश भाई पांडो जो हमने राणा प्रताप भील मूर्ति लगाई थी, वहां आए थे जगदीश पांडो, और वो लोग हम रास्ते में आए बबुल के पास में, ट्रक से पूरा एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी चकनाचूर हो गई। जगदीश भाई को हॉस्पिटल ले जाते हुए वो लोग 1 घंटे के अंदर डेथ हो गई। 3 साथी और थे, उनकी गंभीर चोटें आई। मैं गोमाम चला गया और मुझे मेरा 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तब मुझे खून की जरूरत पड़ी तो हमारे साथी ने महावीर भाई को फोन किया, महावीर भाई आपके गुजर इलाके में हमारे भाइयों का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको खून देना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुजर समाज को, और दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचा, जाट समाज पहुंचा, सिख समुदाय पहुंचा, उसने आदिवासी नहीं देखा और सबसे पहले 10 बोतल की खून हमारे लिए व्यवस्था की। तब तक मैं डूंगरपुर के साथ आ चुके थे और 10 बोतल खून जो दिया गया वो मुझे चढ़ाया गया। बाकी मेरे लोगों ने जो खून दिया वो दान दे दिया गया। इसलिए ऐसी एकता हमारे अंदर कायम बनी रहे और भाईचारा बना रहे।
प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारे साथियों से, हमारे सदस्य से किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो उसको बिठा के समझा दीजिएगा, मारने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। और मैं जो बच्ची के साथ में जो काम किया है, ऐसे टीचरों को तो पानी चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए। टीचर ने जिस बच्ची को मारा है, ऐसे टीचर को चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शायद हो सकता है वो टीचर ने कोई गंदी हरकत की होगी बच्ची के साथ में, ऐसा भी मुझे मानना है। तो मैं जो भी वकील साहब है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बच्ची को ले जाओ और उस मास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, 100 एक्ट का मुकदमा भी लगाओ और उसको सस्पेंड कराने का काम करो। हम आपके साथ में हैं। और एक बार पुनः मैं आसिफ की जनता को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आपका दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आपका जनरल समाज वर्ग का कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा हो, हम किसी जाति समाज धर्म संप्रदाय के कतई दुश्मन नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे को पछाड़ने का काम करेगा, जो हमको लात मारने का काम करेगा, तो अब हम भी जाग उठे हैं। आपकी लात खाने के लिए हम तैयार नहीं है। हम भी, आप हमको पीछे से मारोगे, हम आगे से मारने के लिए आपको तैयार बैठे हुए। ये बात लेके मैं आपकी बात विराम करना चाहता हूं। और मेरे साथ में ये हरियाणा से साथी आए, तो ये हमारे जो साथी आए उनका मैं धन्यवाद, राजस्थान की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आइए, आप हिंदी तक बैठे, मेरी बात को सुना, उनको आभार। एक नारा लगाऊंगा, आप लोग भी नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप कहोगे देव नारायण जी का नाम रहे। मान रहे सम्मान रहे, देवनारायण जी का नाम रहे। मैं कहूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप लोग भीमराव जी का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, भीमराव का नाम रहे। मैं कहूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप कहोगे भील प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, भील प्रदेश का नाम रहे। भाई थोड़ा जोर से बोला ताकि हो सकता है मुझे नाम सुनने कान खोलकर। अरे मान रहे सम्मान रहे, भील प्रदेश का नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय नारायण।